आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी मजदूर के खाते में 5,000 रुपए महीना भेजा जाएगा। अब नीतीश कुमार चुनाव जीत चुका है। उन्होंने घोषणा कर दिया है कि आज शाम को सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी अपने अपने खाते को आधार लिंक करवा लें। बिहार सरकार की नई घोषणा के अनुसार विधवा महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अब प्रतिमाह 4,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। वहीं दिव्यांग लाभार्थियों के लिए यह राशि 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक निर्धारित की गई है। यह वृद्धि ऐसे समय में की गई है जब दवाइयों, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत लगातार बढ़ रही है। इससे निश्चित रूप से इन वर्गों को कुछ राहत मिलेगी। देश भर के करोड़ों राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकारी वितरण प्रणाली के तहत अब पात्र लाभार्थियों को एक साथ 3 महीने का राशन देने की व्यवस्था की जा रही है। इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि बार बार राशन दुकान के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री सिलाई मशीन योजना के आवेदन फॉर्म अब आधिकारिक तौर पर जारी हो चुके हैं। यह योजना खासकर उन महिलाओं के लिए है जिनके पास रोजगार के साधन नहीं हैं और वे घर बैठे सिलाई के माध्यम से अपनी आय बढ़ाना चाहती हैं। इस पहल से लाखों महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और कौशल आधारित रोजगार मिलेगा और 15,000 रुपये सिलाई मशीन खरीदने के लिए मिलेगा। टाटा कैपिटल वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 को लेकर युवाओं, स्टूडेंट्स, महिलाओं और बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर सामने आ रहा है। टाटा कैपिटल वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 का उद्देश्य ऐसे युवाओं को घर बैठे रोजगार से जोड़ना है जो 10वीं या 12वीं पास हैं और फाइनेंस सेक्टर में काम करना चाहते हैं। इस योजना के तहत ऑनलाइन और बैक ऑफिस से जुड़े कार्य दिए जाने की जानकारी सामने आ रही है। मधेपुरा में स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छता ऐप लॉन्च किया गया है, जिस पर लोग गंदगी की शिकायत कर सकते हैं। खुले में शौच या पेशाब करने पर 200 रुपए और थूकने पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। नगर परिषद ने रेड ऑफ येलो पॉइंट चिन्हित कर यूरिनल पिकदानी लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। सामुदायिक शौचालयों का भी टेंडर होगा, जहां मासिक शुल्क पर सुविधा मिलेगी। घरों से कचरा अलग अलग उठाना अनिवार्य है। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में अमृत मिशन 2.0 के तहत अमृत मित्र पहल शुरू हुई है। स्वयं सहायता समूह की 34 महिलाएं घर घर जाकर पेयजल की गुणवत्ता जांचेंगी। यह अभियान जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने, महिलाओं को रोजगार देने और दूषित जल से होने वाली बीमारियों को रोकने में मदद करेगा। निगम जांच किट उपलब्ध कराएगा और प्रत्येक जांच के लिए 40 रुपये का मानदेय मिलेगा। महंगाई के इस दौर में बढ़ते बिजली बिल आम लोगों के लिए चिंता का कारण बन गए हैं। ऐसे में जनवरी माह से शुरू हुई बिजली बिल माफी योजना लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आई है। विशेष रूप से किसानों और बीपीएल श्रेणी से जुड़े उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिलों से निजात मिल सकेगी। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास से यह योजना अब लागू हो चुकी है। बिहार सरकार कालाजार उन्मूलन की औपचारिक मान्यता के लिए विस्तृत डोजियर तैयार कर रही है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्य किया जाएगा। राज्य ने 2022 में ही उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। डोजियर में 2018 से 2025 तक के सभी प्रयासों जैसे दवा छिड़काव, रोगी खोज, उपचार और जागरूकता अभियानों का विवरण होगा। WHO से सत्यापन के बाद बिहार को वैश्विक स्तर पर एक सफल मॉडल के रूप में पहचान मिलेगी। लंबी छुट्टी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगले 100 दिनों तक हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सरकार ने जो वादे किए हैं
वो पूरे करे। बिहार पुलिस में अनुकंपा नियुक्ति अब ऑनलाइन होगी। गृह विभाग ने प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अब इसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल से पंजीकरण कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यह नई व्यवस्था मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करेगी। बिहार में अगले 5 दिनों तक बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के साथ कनकनी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने राज्य के 16 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। पटना सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान कम रहा, जिसमें गयाजी में 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि की संभावना है, लेकिन ठंड का प्रभाव बना रहेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में राज्यपाल और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद कांग्रेस विधायकों में भारी असंतोष है। पासवान ने तेजस्वी पर हार की जिम्मेदारी न लेने का आरोप लगाया और दावा किया कि राजद को नीतीश कुमार के कारण जीवनदान मिला। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए असम, बंगाल और तमिलनाडु में एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गोलघर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को लाइट एंड साउंड और लेजर शो को नियमित रूप से आयोजित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने गोलघर के सौंदर्यीकरण और बेहतर रखरखाव पर जोर दिया ताकि यह मनोरम लगे और लोग इसके महत्व को जान सकें। उन्होंने संरचना के संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखने को कहा। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसमें तापमान लगातार गिर रहा है। सबौर में न्यूनतम 4.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शेखपुरा 4.3 डिग्री के साथ दूसरा सबसे सर्द जिला रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक ठंड जारी रहने का अनुमान लगाया है। लोगों को सुबह शाम घरों से बचने, गर्म कपड़े पहनने और अलाव का उपयोग करने की सलाह दी गई है। पिछले लगभग 4 वर्षों से शिक्षा विभाग लगातार विश्वविद्यालयों से कर्मचारियों की पदवार रिक्ति मांग रहा है, लेकिन अब तक मात्र 1200 ही रिक्ति मिल सकी है। विवि में कर्मचारियों की कमी से कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अररिया में सेवानिवृत्त सीओ रामविलास झा साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गए। बिजली बिल अपडेट करने के बहाने उनके मोबाइल को हैक कर लिया गया, जिससे अपराधियों ने उनके एचडीएफसी और एसबीआई खातों से कुल 1.22 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने साइबर थाना अररिया में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना साइबर अपराधों में लगातार वृद्धि को दर्शाती है। अमृत भारत एक्सप्रेस का झांझा स्टेशन पर ठहराव न होने से स्थानीय लोगों में भारी निराशा है। बनारस से सियालदह जाने वाली यह ट्रेन सुबह 4:42 बजे झांझा से बिना रुके गुजर जाती है, जिससे यात्रियों को कोलकाता या देवघर जाने की उम्मीदें टूट जाती हैं। जमुई, सिमुलतला, सोनो और चकाई के हजारों यात्री इस निर्णय से प्रभावित हैं, जो इसे रेलवे की उपेक्षा मान रहे हैं। मुंगेर डीएम निखिल धनराज निप्पाणीकर ने जमाबंदी पंजी में छेड़छाड़ के आरोप में राजस्व कर्मचारी मु. रजत को निलंबित किया। तत्कालीन सीओ प्रीति कुमारी सहित अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त डीएम ने अनुकंपा समिति की बैठक में 3 लंबित अनुकंपा नियुक्तियों को भी मंजूरी दी, जिससे आश्रितों को जल्द लाभ मिलेगा। समस्तीपुर के सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए 32 रिमोट संचालित एलडीआर, लेबर, डिलीवरी और रिकवरी बेड लगाए जाएंगे। ये बेड प्रसूताओं को संक्रमण से बचाएंगे और प्रसव के दौरान होने वाली असुविधा को कम करेंगे। सदर अस्पताल सहित जिले के 12 स्वास्थ्य संस्थानों में ये आधुनिक बेड उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे माताओं और शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तेजस्वी यादव लंबी छुट्टी के बाद रविवार को पटना लौट आए हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम 100 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे। सरकार अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करे। वैशाली में एक तेल गोदाम में भीषण आग लग गई। मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन पर भीषण हादसे में पिता पुत्री की मौत हो गई। जमुई में धान खरीद में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एक मृत किसान रामदयाल मांझी के नाम पर 3.11 लाख एकड़ जमीन दिखाकर धान बेचने का आवेदन किया गया,
जो जिले के कुल रकबे का लगभग आधा है। सहकारिता विभाग की जांच में यह सामने आया। लक्ष्मीपुर प्रखंड में भूमिहीन किसानों और पैक्स अध्यक्ष के रिश्तेदारों को भी अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जहां 3 एकड़ जमीन पर 1000 क्विंटल धान की खरीद दिखाई गई। सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत 42 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने 16.40 लाख रुपए का हिसाब नहीं दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने विशेष कैंप के बावजूद मात्र 6 स्कूलों द्वारा विपत्र जमा करने पर कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने शेष प्रधानाध्यापकों का वेतन काटने और राष्ट्रीय कोषागार में जमा करने का आदेश दिया है, जब तक वे हिसाब जमा नहीं करते। बगहा के नौरंगिया के पास गंडक नदी पर 761 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण होगा, जो यूपी सरकार कराएगी। इसकी जानकारी कुशीनगर की खड्डा विधानसभा से विधायक विवेकानंद पांडेय ने दी। पुल निर्माण से दोनों राज्यों के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसमें सोहगी बरवा वन्य जीव अभयारण्य और वीटीआर शामिल है। राजगीर में 14 से 20 जनवरी तक आयोजित होने वाले मकर मेले को बिहार सरकार ने राजकीय मेला घोषित किया है। डीएम कुंदन कुमार और एसपी भारत सोनी ने तैयारियों की समीक्षा की। मेले में बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु विभिन्न कुंडों में स्नान कर पूजा अर्चना करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पुलिस बल, सीसीटीवी और ड्रोन शामिल हैं। मेले में दंगल, पतंगबाजी, कृषि प्रदर्शनी जैसे कई कार्यक्रम होंगे। गोपालगंज में मौलवी और फौकानिया परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत मौलवी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाली छात्राओं को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। शेष 714 छात्राओं के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी है, जिसके बाद दस्तावेजों की जांच कर राशि सीधे भेजी जाएगी। कहलगांव में अवैध झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार है, जहां 3 दर्जन से अधिक क्लिनिक बिना पंजीकरण चल रहे हैं। हाल ही में एक गर्भवती महिला की यूट्यूब देखकर किए गए सिजेरियन ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। इस मामले में आशा कार्यकर्ता पर भी अवैध क्लिनिक में भर्ती कराने का आरोप है। पुलिस ने क्लिनिक सील कर दिया है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच का आश्वासन दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में हर किसान को यूनिक आईडी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। एग्रीस्टैक महाअभियान के तहत रिविजनल सर्वे वाले जिलों में पंजीकरण बेहतर रहा है, जबकि कैडस्ट्रल सर्वे वाले जिलों में चुनौतियां हैं। पंजीकरण में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन और ई-केवाईसी पर जोर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला पंजीकरण में शीर्ष पर है। आरा में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को इसका एक्यूआई 312 दर्ज किया गया, जो बिहार में सर्वाधिक है। यह बेहद खराब श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक बाहर न निकलने, मास्क पहनने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है। निर्माण कार्यों में धूल नियंत्रण पर भी जोर दिया गया है। सिवान में ठंड के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे कई गाड़ियां 2 से 10 घंटे तक देरी से चल रही हैं। वैशाली सुपरफास्ट सहित आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें विलंब से पहुंचीं, जबकि 6 ट्रेनें रद्द कर दी गईं। यात्रियों को जंक्शन पर घंटों ठंड में ठिठुरना पड़ा, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गाड़ी संख्या 15,929 से व 15,950 डिब्रूगढ़ से गोमती नगर के बीच सप्ताह में 1 दिन चलेगी, जो डिब्रूगढ़ से शुक्रवार को और गोमती नगर से रविवार को रवाना होगी। इसका बिहार में स्टॉपेज किशनगंज, बारसोई, कटिहार, नवगछिया, मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा और सीवान में दिया गया है। पूर्णिया में एक 12 वर्षीय बालिका का विवाह 35 वर्षीय युवक से करा दिया गया था। 7 जनवरी को हुई इस शादी की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। श्रीनगर प्रखंड के इस मामले में बालिका को कटिहार से बरामद कर बाल कल्याण समिति को सौंपा गया, जहां उसके संरक्षण और शिक्षा की व्यवस्था की गई। सिवान में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा, जबकि सूर्य 14 जनवरी की रात 9:41 बजे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार पुण्यकाल अगले दिन माना जाएगा। इस दिन स्नान,
दान और सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। खरमास समाप्त होगा और वैवाहिक कार्य 1 फरवरी से शुरू होंगे। शहर में तिलकुट की दुकानें सज गई हैं। पटना में ठंड के कारण 5वीं तक के सभी सरकारी व निजी स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने रविवार को यह आदेश जारी किया। इसमें प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं। छठी से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक एहतियात के साथ संचालित होंगी। यह आदेश 12 और 13 जनवरी के लिए है। यह लेख बिहार के 2 युवा क्रिकेटरों वैभव सूर्यवंशी और आयुष लोहारुका की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। 14 वर्षीय वैभव ने सबसे कम उम्र के आईपीएल खिलाड़ी, सबसे कम उम्र के आईपीएल शतक और लिस्ट ए शतक सहित कई रिकॉर्ड बनाए हैं। साथ ही भारत अंडर 19 की कप्तानी भी की है। 23 वर्षीय आयुष ने रणजी और विजय हजारे जैसे घरेलू टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया है। दोनों अपनी प्रतिभा से बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने छोटे और मध्यम स्टेशनों पर तेज गति से गुजरने वाली ट्रेनों के लिए नए सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। अब यात्रियों को दुर्घटनाओं से बचाने हेतु पूर्व रिकॉर्डेड घोषणाएं अनिवार्य होंगी। ये घोषणाएं हिंदी और अंग्रेजी में होंगी, जिनमें ट्रैक पार न करने, प्लेटफॉर्म किनारे न खड़े होने और फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करने की अपील की जाएगी। इसका उद्देश्य स्टेशनों पर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना है। बेगूसराय के गोविंद कुमार ने वॉलीबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। एक साधारण किसान के बेटे गोविंद ने नेशनल चैंपियनशिप और खेलो इंडिया गेम्स में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। 2025 के खेलो इंडिया गेम्स में कप्तान के रूप में उन्होंने टीम को कांस्य पदक दिलाया। उनकी सफलता में पिता का अहम योगदान है और वे अब युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जदयू विधायक मंजीत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर गोपालगंज के मांझा प्रखंड में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग की। उन्होंने बताया कि बिहार कैबिनेट पहले ही गोपालगंज में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को स्वीकृति दे चुकी है। विधायक ने धनखड़ में 24.37 एकड़ गैर मजरूआ भूमि की उपलब्धता का हवाला दिया। मुख्यमंत्री ने इस मांग पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया, जिससे क्षेत्रवासियों में उम्मीद जगी है। गिरोह के सदस्य एटीएम काटने के बाद भागते समय कहीं भी टोल प्लाजा पार नहीं करता है। रास्ते में अगर टोल प्लाजा मिला तो उसके अगल बगल वाला रास्ता से निकल जाता है ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिले। इस गिरोह का अपना सीआईडी होता है। राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के अलर्ट के बीच क्लास 5वीं तक के स्कूल 13 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। पटना डीएम ने आदेश जारी किया है। पहियों से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 से 3:30 बजे तक चलेंगी। पश्चिम चंपारण के नवलपुर में बिजली चोरी पकड़ने गए कनीय अभियंता राम पर गृहस्वामी और पड़ोसियों ने हमला कर दिया। उन्हें गंभीर चोटें आईं और मोबाइल भी तोड़ दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपित राजमिस्त्री झरुद्दीन मियां को गिरफ्तार कर लिया है। गृहस्वामी मासूम अंसारी समेत अन्य फरार हैं। यह घटना तब हुई जब जेई ने बाईपास बिजली उपयोग देखकर मीटर हटाने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने अंदर संवेदनशीलता और करुणा को बढ़ाना है। बीमारियों से लड़ने के तरीके और मृत्युदर को कम करके एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना के तहत मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। बिहार परिवहन विभाग ने नगर आयुक्त से उपयुक्त भूमि का विस्तृत विवरण मांगा है। यह पहल इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देगी, नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगी और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगी। महनार के सिनेमा रोड स्थित एक तेल गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सरसों तेल और रिफाइन जलकर नष्ट हो गया। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति को माचिस फेंकते हुए देखा गया है, जिससे आग लगने की आशंका है। दमकल की 5 गाड़ियों ने 2 घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।